चुनाव आयोग की चोरी में भारतीय जनता पार्टी वाले उनके साथ क्यों खड़े हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग की यह चोरी चल रही थी, उनके इशारे पे यह सब कुछ हो रहा था। कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे हमने क्यों आपका नाम काटा है, हम नहीं बताएंगे कि 65 लाख वोट हमने क्यों काट दिए। उसके काटने का आधार क्या है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उन 65 लाख वोटों के बारे में जानकारी सार्वजनिक कीजिए, ब्लॉक लेवल पे भी सार्वजनिक कीजिए, बूथ लेवल पे भी सार्वजनिक कीजिए, सारा डेटा आप ऑनलाइन कीजिए जिससे कोई भी आदमी सर्च कर सके, जान सके, देख सके उसका नाम जुड़ा है, कटा है तो क्यों कटा है। और इसमें तो जुड़ने का सवाल नहीं, कटा है। अब इसमें एक और नया खेल है जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करना चाहता हूं। वो खेल है नॉट रिकमेंडेड। बिहार में एसआईआर के जरिए एक कैटेगरी बनाई गई है नॉट रिकमेंडेड। अब ये नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी क्या है, ये कहां से आई और इसका आधार क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। 2 जिलों का उदाहरण सामने आया है, कई पत्रकारों के माध्यम से और कई बुद्धिजीवियों के माध्यम से। और उसमें क्या कहा गया है कि इस गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए, यानी कि एसआईआर के जरिए, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जहां पर 30 लाख वोट थे उसको काट कर 28 लाख वोट कर दिया गया, यानी 2 लाख मतदाता एसआईआर के जरिए डिलीट कर दिए गए। अब बचे 28 लाख मतदाता। अब उन 28 लाख मतदाताओं में 2,94,000 मतदाताओं का नाम बीएलओ के द्वारा नॉट रिकमेंडेड कर दिया गया। बात को समझिए, बूथ लेवल ऑफिसर जो लेखपाल होता है, जो स्कूल का टीचर होता है, या कोई और अधिक छोटे जो क्लास 3 के कर्मचारी होते हैं, उन्होंने नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में 2,94,000 वोट सिर्फ और सिर्फ दरभंगा जिले के रख दिए। अब ये नॉट रिकमेंडेड किस आधार पे किया उन्होंने? यानी कि एक बीएलओ कह रहा है कि संजय सिंह का नाम जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, और हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इनका नाम नहीं जुड़ना चाहिए।